आइए सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके राज्य की बढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज के दिन में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति में हम खड़े हैं पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है, कोई घटी है, तो प्रभु आप दूर करें। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और खुदावंद अपने पवित्र नाम के अनुसार हमें आशीषित करें। खुदावंद तेरे वचन के अनुसार हमें पिता परमेश्वर सच में तू आशीषित कर और हमारे जीवन की हर घटी को, हर कमी को प्रभु जी आप दूर करें। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवनों में अगर कोई भी मन मुटाव है किसी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, अगर कोई कहा सुनी हुई है, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी हजूरी में आकर हम उन सब बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, यदि किसी ने हमें दुख किया है या हमें परेशान किया है या हमें सताया है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसको भी माफ कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। तेरा वचन कहता है कि सबसे पहले, मेरे पास आने से पहले तू अपने भाई को माफ कर, अपने भाई के साथ सुलह करके आ, उसके बाद तू मेरे भवन में आ। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद, हम भी अपने सारे अपराधियों के, अपने सारे पापियों के, अपने सारे सताने वालों के पापों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें पूर्णतः सही तरीके से हमारे सारे पापों को माफ कर देता हूँ। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने सताने वालों को माफ कर दें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर आपका। अगर हम में से कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। अगर हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है, कोई किसी बात से दुखी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सच्ची शांति उसकी हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। अगर हमारे जीवनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हमारे परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लत में है, किसी नशे की लत में है, किसी चीज का गुलाम है, कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं छूट पा रही है उसके पास से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक बल के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों पर दया करें, उनको उस लत से छुड़ाए पिता परमेश्वर। अगर हमारे में से कोई भी किसी कर्ज में है, किसी लोन में है, किसी गुलामी में है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप हमें आजाद करिए राजा। हालेलुया। हम गुलाम नहीं है, हमें तूने गुलामी में रखने के लिए नहीं बुलाया प्रभु परमेश्वर, तू हमें आजाद करना चाहता है। और तेरा वचन कहता भी है, लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो खुदावन, हम किसी का गुलाम नहीं है पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान का बंधन, कोई भी कर्जा, लोन, कोई बीमारी, कोई लत, कोई नशे की लत हमें गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाए गए हैं और यीशु ने अपना लहू देकर हमें मोल खरीदा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं राजा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ पहले जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते हैं। मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन परमेश्वर पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो पिता परमेश्वर हर रोज तेरे साथ संगति में जुड़े, हर रोज एक बड़े बोझ के साथ और भय के साथ परमेश्वर तेरे साथ बात करे। खुदावन, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है। मुझे नहीं चाहिए, ना ही मेरे को कोई फर्क पड़ता उन लोगों से जो एक दिन जुड़ते हैं, दूसरे दिन बंद कर देते हैं, 10 दिन तक जुड़ते हैं, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसका भय नहीं खाते हैं, तो सच में हम निर्बुद्धि हैं, हम मूर्ख हैं। हमारी गिनती परमेश्वर की नजरों में मूर्खता में गिनी जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कभी भी ऐसे काम ना करें जिन कामों के करने से परमेश्वर को ठेस पहुंचे। परमेश्वर को हम कभी भी ऐसी तरीके से दुखी ना करें कि हम कुछ भी बोल करके, कुछ भी गलत काम करके। नहीं, अगर हम एक बार माफी पाने के बाद, विश्वास करने के बाद अगर दोबारा फिर हम कोई पाप करते हैं, तो हम दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाते हैं। लेकिन हमने नहीं चढ़ाना है। एक बार का दुख, एक बार का लहू बहाया ही हमें नहीं सहा जाता है, तो हम बार बार उसको क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ाएं। इसलिए अपने पापों से तौबा करेंगे, अपने सारे बुराइयों से मन फिराएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो पहले पुराने नियम में भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने भी कहा कि मन फिराओ, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने भी यही कहा था कि मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो मन फिराना ही अभी तक नहीं हुआ है। लोगों का मन ही परिवर्तन नहीं होता है। लोग धर्म भी बदल लेते हैं, लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, लोग नौकरी बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन एक मन नहीं बदल पाते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, तू हमारे हृदय के अंदर है, तू हमारे हृदय के द्वारा हमारे मनों को भी बदल दे राजा। हालेलुया, हमें बदल। सबसे पहले हम अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, पिता तू मुझे बदल, मैं बदल गया तो पूरी दुनिया मेरे लिए बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर अभी भी कोई कमी घटी, कोई भी अविश्वास है, कोई शक है, कोई दुविधा में है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे शक मिट जाए, सारी दुविधा दूर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर तेरे साथ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रभु परमेश्वर तेरी योजना है और इसी योजना के तहत हम जुड़े हैं। कुछ लोग जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको या तो पता नहीं कैसे जुड़ना है, या फिर वो किसी कारण से बिजी हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उनके लिए रास्ते को खोलिए। ओ पिता परमेश्वर, आप उनको सिखाइए कि कैसे जुड़ना है, क्योंकि खुदावन तेरी संगति में जुड़कर हम एक बड़ी अद्भुत गवाहियों को पेश कर सकते हैं। परमेश्वर अपने जीवनों में हम बड़ी बड़ी गवाहियों को, लोग है ना, इस वक्त ये अंत का समय चल रहा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से चर्चों के अंदर ऐसा होता है, लोग 40-40 दिन के उपवास में बैठे हैं। लोग है ना हर दिन प्रार्थना करते हैं। जो लोग हर संडे करते थे वो अब हर रोज प्रार्थना करने लग गए हैं, और वो 40-40 के दिन के उपवास लगातार कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई हाँ एक बार कर लिए साल में, नहीं, वो लगातार कर रहे हैं। 40-40 दिन के उपवास, 40 दिन का उपवास किया, एक हफ्ता गैप करके, 10 दिन का गैप करके दोबारा फिर 40 दिन के उपवास में 100 डेज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरीके से प्रभु परमेश्वर वो तेरी संगति में जुड़े रहे हैं, और मैं उनको देखता हूं पिता परमेश्वर की बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी कलीसिया भी, ये मेरी नहीं पिता परमेश्वर, ये कलीसिया तेरी है, तेरा वचन है, पवित्र आत्मा तू सिखाने वाला, तू ही चलाने वाला, तू ही संभालने वाला है, सब कुछ तू करने वाला है। प्रभु परमेश्वर इसको बढ़ाने का काम भी तेरा है पिता परमेश्वर। लोगों के मनों को छूना और उनको चंगाई देना, वो भी काम तेरा है पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरा है, हम सिर्फ एक माध्यम है। मैं भी आपके साथ बैठ के सुनता हूँ पिता परमेश्वर, मैं भी कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मैं भी तेरा बेटा हूँ। और परमेश्वर, मेरा परिवार और मेरा ये जो मसीह परिवार है जो मेरी बातों को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब आशीषित है, और यीशु के लहू ने हम सबको शुद्ध किया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर, वचन के लिए भी तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, अगर आज के वचन में पिता परमेश्वर जो भी वचन तू हमसे बात करता है, वो वचन पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि के अनुसार ना हो, मेरे अनुसार ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा तेरे अनुसार हो। जैसा तू सिखाना चाहता है वैसी बातें मेरे मुख से निकले। मेरा कंट्रोल, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, सारी कंट्रोल तेरे हाथ में हो जाए पिता परमेश्वर, और जैसा तू सिखाना चाहता है वैसा लोगों को सिखा, और इनको भी पिता परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे, इनके हृदय को खोल, ताकि ये तेरे वचन को याद कर सकें। और खुदावंद परमेश्वर यहोवा, अगर हम में से कोई कमी में है, घटी में है, तो यीशु के नाम से वो सही हो जाए, हर घटी हर कमी दूर हो जाए। प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो कल हमने पढ़ा था ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 6 वचन तक, 7 वचन से आगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कल हमने सीखा था शैतान का सामना कैसे करना है, हम किस तरीके से शैतान का सामना कर सकते हैं और दुष्ट को कैसे हरा सकते हैं। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, जो तुम्हारा ये मन, दो मन है तुम्हारे, उन 2 मनों को एक कर लो, और दुखी के साथ, शोक के साथ, रोते हुए प्रभु के सामने आओ, समर्पण के साथ, और परमेश्वर से बात करो, उसके सामने नम्र और दीन हो जाओ, तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें शिरोमणि ठहरा देगा। हालेलुया। आज हम 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, 11 वचन में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। हम एक दूसरे की निंदा ना करें। निंदा करना मतलब क्या होता है? निंदा करना क्या होता है? हालेलुया। बताइए, कोई निंदा करने का मतलब क्या होता है? हाँ, और बुराई करना। हाँ, एक दूसरे की बुराई करना, उन पर दोष लगाना। हाँ, और उनके ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं,
मैंने पूछा था कि निंदा करना क्या होता है। निंदा होती है एक दूसरे की चुगली करना, बुराई करना। और जैसे हम दो लोग जुड़े हुए हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं, तो हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। दो लोग बातें कर रहे हैं, दो लोग किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक दूसरे की बुराई करना हो गया है। आप है ना तीसरे बंदे की बुराई कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, आप और खुद दूसरे के साथ में। लिखा है भाइयों एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है वह है, किसका दोष लगा रहा है? किसकी निंदा कर रहा है? ये क्या है? व्यवस्था। और व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था, व्यवस्था होती है कानून। व्यवस्था का मतलब होता है कानून। और व्यवस्था की पुस्तकें है ना, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था की किताबें लिखने के लिए बोला था, कानून दिए थे। जैसे 10 आज्ञाएं देखी है, सुनी है ना 10 आज्ञाएं? कौन कौन सी हैं? चोरी न करना, झूठ न बोलना, माता पिता का हाँ 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 हाँ, पता है ना इन बातों का? ये व्यवस्था के अंदर आती हैं। और मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, 613 कानून थे। 613 कानून, उन पूरे के पूरे कानूनों को, सारी जो किताबों में लिखे गए थे। जैसे आज के टाइम पे संविधान है ना, संविधान हमारे पास संविधान है, वो कानून की किताब है। क्या है? संविधान के अंदर सारे कानून लिखे गए हैं, आपके भी और मेरे भी और सभी के। ठीक है, वो क्या है? व्यवस्था की किताब है, वो कानून की किताब है। उसको हम संविधान बोलते हैं, देश का कानून बोलते हैं। उसमें अधिकार लिखे होते हैं, उसमें चेतावनी लिखी होती है, उसमें सारी बातें होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जो भाई जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाता है ना, तो वो किसके ऊपर दोष लगा रहा है? कानून के ऊपर दोष लगा रहा है। किसकी निंदा कर रहा है? कानून की निंदा कर रहा है। आज भी अगर कोई हमारा जो संविधान है उसके कानून के ऊपर कोई दोष लगाना शुरू कर दे या फिर कानून को कोई तोड़ दे, तो कितनी दुख की बात होती है, कितना गुस्सा उठता है। लोग है ना कानून उसको ऊपर केस कर देते हैं अगर कोई कानून से रिलेटेड कोई बात करता है तो। हालेलुया। तो वो ही कानून को तोड़ देना, आज भी अगर कोई कानून को तोड़ देता तो उसको सजा मिलती है। आज तो है ना सजा मिलती है, किसी को थोड़ा बहुत 1-2 दिन जेल में चला जाएगा बस। और पहली बात तो कोई जाता भी नहीं, कानून की धज्जियां उड़ा के रखते हैं लोग आजकल तो। ठीक है, लेकिन पहले के समय पे क्या होता था? अगर कोई एक कानून को भी तोड़ देता था ना, एक को भी, छोटे से छोटे कानून को भी, आपको पता है हनन्याह और सफीरा, उन दो लोगों ने है ना पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला था, और झूठ बोलने की सजा दोनों को मृत्यु मिली थी। क्या मिली थी? मृत्यु। उनकी दोनों की मौत हो गई थी क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल दिया था। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? पहले के टाइम पे अगर कोई व्यवस्था के किसी एक कानून को भी तोड़ता था तो वो सारी व्यवस्था को तोड़ने वाला, उसके ऊपर दोष लगाया जाता था। उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था, पथराव करके मार दिया जाता था। अगर कोई कानून की निंदा करता था, तोड़ देता था, तो उसको पथराव करके मार दिया जाता था। किसी को क्रूस पे सजा दी जाती थी। हालेलुया। अगर देखो यीशु मसीह पे दोष लगाया गया था कि वो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। क्या कहता है? कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा बनने के लिए कहता है। लेकिन यहूदी अपना राजा किसको मानते थे? यहूदी अपना राजा केसर को मानते थे, जो जो वहां पे राज करता था। रोमी लोग जो राज करते थे उनको अपना राजा मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने यही दोष लगाया, एक दोष लगाया था और क्रूस की सजा दे दी थी उसको। क्या दे दी थी? क्रूस की सजा। लेकिन मेरे प्रियो, उस टाइम पे जो कोई एक भी कानून को तोड़ता था तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाता था। और आज तो है ना कानूनों को बदलाव करना, 1 मिनट में, चुटकियों में बदलाव कर देते हैं कानून का, 1 मिनट में संशोधन कर देते हैं, 1 मिनट में लोगों के कानूनों को है ना तोड़ देते हैं। पता भी नहीं चलता लोगों को कि पीछे पीछे क्या बदल दिया है, सरकार ऐसे काम कर रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है तो वो कानून के ऊपर दोष लगा रहा है। जो कोई अपने भाई की निंदा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पूरी व्यवस्था के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर वो क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। हालेलुया। और व्यवस्था पर दोष लगाता है, किस पे लगाता है? लिखा है भाइयों एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है तो वो क्या है? वो व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर ही दोष लगाता है। हालेलुया। मूसा के 613 कानून थे और प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 कानून और हमें दिए हैं, उन कानूनों के सारे कानूनों के ऊपर वो क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। अगर कोई अपने भाई पर दोष लगा रहा है तो वचन में भाई के बारे में बहुत बार बातें लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत बार लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने भाई को है ना 7 के 70 गुना माफ करो। हालेलुया। 7 के 70 गुना माफ करो। और प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी आंख का तो लट्ठा देखता नहीं है और तू अपने भाई को बोलता है कि चल मैं तेरी आंख का तिनका निकाल देता हूं। और कई बार है ना, एक बार प्रभु ने बोला है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने भाई के साथ सुलह करके आ, तब मेरे भवन में आ। अपने भाई पर दोष नहीं लगाना है। अपने भाई, वो भाई के लिए बहुत बड़ी बात बोलता है। हालेलुया।
भाई के बारे में बहुत ज्यादा बोलता है प्रभु, और बड़ा केयर करता है सारी बातों में, एक दूसरे की भाई भाई के साथ प्रेम से रहने के लिए। हालेलुया। तो वचन कहता है कि यदि तू अपने, देखो कहाँ पे टिका दिया भाई को, अगर तू अपने एक दूसरे की तुम निंदा करते हो, अपने भाइयों के ऊपर दोष लगाते हो, तो तुम किसको दोष लगा रहे हो? परमेश्वर के कानून के ऊपर, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर तुम दोष लगा रहे हो। तो तू व्यवस्था के ऊपर दोष लगाता है और व्यवस्था की निंदा करता है। आगे आयत में लिखा, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उसका न्यायाधीश हो गया। क्या हो गया? तू है ना व्यवस्था को चलने वाला तो दूर की बात है, तू तो उसको ऊपर न्यायाधीश ठहर गया। तू तो जज बोलते हैं ना जिसको, जज। जज का मतलब क्या होता है? जज होता है फैसले लेने वाला, वो कलम तोड़ देता है। जब उसको दोनों तरफ की सुनवाई करके और जिसको जो फैसला करना होता है ना कानून के अनुसार, तो वो कलम को तोड़ देता है, भाई हाँ इसको फांसी हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने भाई पर दोष लगाते हैं तो आप व्यवस्था के कानून को तोड़ करके, उस पर दोष लगा करके आप खुद जज बन रहे हैं। हालेलुया। हम दोष कब लगाते हैं? जब हम अपने आप न्याय करना शुरू कर देते हैं। न्याय करने वाला न्यायाधीश होता है, न्याय करने वाला जज होता है, जो संसार के ऊपर है, संसार के अंदर है। जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है और एक और होती है हाई कोर्ट है। हालेलुया। ये सारी की सारी कोर्ट के अंदर जज बैठते हैं, और वो जज क्या करते हैं? कानून की किताब अपने पास रखते हैं, संविधान होता है उनके पास, सारी कानून की किताब होती है। तो वो जब कोई केस आता है उनके ऊपर, तो वो जांचते हैं, परखते हैं तो भाई इसने कौन सा कानून तोड़ा है, उस पे कौन सी धारा लगी है, उस पे कौन सा कानून टूटा है, और इन दोनों में से है ना जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर वो मुकदमा दायर करके, और उसको है ना जो सजा होती है उस कानून के अनुसार वो सजा उसको दे देता है, बोल देता है, और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी उसको तोड़ दिया जाता है उस टाइम के ऊपर। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आदमी जो अपने भाई पर दोष लगाता है, वो क्या करता है? पूरा का पूरा जज बन गया है, वो कानून के ऊपर जज बन गया है जो अपने भाई पर दोष लगाता है। इसलिए तो प्रभु कहता है कि तू पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, अपनी कमियों को देख पहले, फिर तू दूसरे अपने भाई की कमियों को निकालना। हालेलुया। 12 वचन में लिखा है, व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, जिसने कानून की किताब को दिया और जो कानून के अनुसार न्याय करता है वो एक ही है। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जानते हो कौन है? हमें कानून देने वाला, मूसा को कानून देने वाला, 10 आज्ञाएं देने वाला कौन है? बता सकता है कोई? मतलब किसने दी थी मूसा को 10 आज्ञाएं पत्थर के ऊपर लिख के? हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। अरे सिस्टर, वो प्रभु यीशु मसीह ही था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था के कानून, व्यवस्था की किताबें, व्यवस्था के कानून सारे प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को दिए थे। और दूसरी बात उसके बाद जब आया था, जब यीशु मसीह आया धरती के ऊपर, तो उस टाइम पे भी उसने है ना उन कानूनों को तोड़ा नहीं था, उन कानूनों को खत्म नहीं किया था जो उसने पहले दे दिए थे। उन कानूनों को पूरा करके उसने, वो बार बार एक बात और कहता था कि पूरा हुआ। मैं व्यवस्था की किताबों को लोप कराने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि इनको पूरा करने के लिए आया हूं। मैं व्यवस्था के कानूनों को तोड़ूंगा नहीं, पूरा करूंगा। उसने सारी चीजें करी, क्रूस के ऊपर उसने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। उसने सारे वचनों को पूरा किया, सारी व्यवस्था के कानूनों को पूरा किया। और बाद में आके जो उसने कानून दिए कि भाई तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और दूसरा उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से प्रेम कर। हालेलुया। ये दो आज्ञाएं उसने और जोड़ दी इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है? अगर इन कानूनों को देने वाला भी और कानूनों के अनुसार न्याय करने वाला भी एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जो परमेश्वर का अधिकार था वो यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। वो कानून दे भी सकता है और वो कानून के अनुसार न्याय भी कर सकता है। अगर आप अपने भाई पर दोष लगाते हैं तो आप यीशु मसीह बन के उसका विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, आप कानून का विरोध कर रहे हैं, आप परमेश्वर की योजना को तोड़ रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत सी, कुछ भी समझ लो आप, अब इन बातों में से आप कुछ भी समझ लो। अगर आप किसी दूसरे भाई के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसको ये सजा मिलनी चाहिए, ठीक हो या उसके साथ ऐसा हो गया। ये सारा का सारा न्याय कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम निंदा कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम दोष लगा रहे हैं। हालेलुया।
ये नहीं करना है। अगर हम कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी दोष लगा रहे हैं। जो कोई उसके बेटा बेटी के ऊपर दोष लगाता है वो उसके ऊपर भी दोष लगाता है। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें छूता है ना वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। इसका मतलब अगर आप किसी इंसान को छू रहे हैं या उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है, वो भी परमेश्वर का पैदा किया हुआ बेटा है। उसके ऊपर भी अगर आप दोष लगा रहे हैं तो आप परमेश्वर की आंखों की पुतली को छू रहे हैं। इसीलिए प्रभु के हाथों में सौंप देना सारी बातों को, परमेश्वर को बोलना कि प्रभु तू न्याय कर। हालेलुया। हम न्याय करने वाले नहीं हैं। अगर हमारा कोई बुरा कर रहा है तो हम एक ही बात बोले कि प्रभु इसका तू न्याय कर, बस तू न्याय कर। और प्रभु जब न्याय लेगा, प्रभु जब लेखा लेगा और प्रभु जब न्याय करेगा ना तो सारे वचन के अनुसार करेगा, अपने वचन के अनुसार करेगा। और हम अगर दोषी नहीं है तो हमें हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर हम दोषी हैं तो हम भी उस व्यवस्था के कानून के अनुसार सजा के हकदार हैं। 12 वचन में लिखा है व्यवस्था देने वाला और न्याय करने वाला एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है, जिसमें नाश करने की और बचाने की दोनों सामर्थ्य है। यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है। यीशु मसीह के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों है। वो नाश भी कर सकता है और वो जीवन भी दे सकता है। हम है ना सुनते हैं कि पैदा करने वाला कोई और है, पालने वाला कोई और है और मृत्यु देने वाला कोई और है। 3 लोगों का नाम लेते हैं हम, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि बचाने का, पालने का और नाश करने का तीनों अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। यहाँ पे लिखा जिसे बचाने का और नाश करने का अधिकार है, और पालन तो वो करता ही है। हालेलुया। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? भाई तू कौन है? तेरे को क्या अधिकार है? किसने अधिकार दिया कि तू दोष लगाए? हाँ, तेरे पास एक अधिकार तो है कि तू यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांट सकता है, तू बीमारियों को डांट सकता है, तू चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता है, तू उद्धार के लिए लोगों को प्रभु का वचन सुना सकता है। ये अधिकार है तेरे पास। लेकिन तेरे पास अधिकार न्याय करने का नहीं है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और वही न्याय करेगा। अगर आप किसी भाई का न्याय कर रहे हैं, आप उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं उसको, प्रभु यीशु मसीह को चुनौती दे रहे हैं। आप उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आप खुद न्याय करके आप प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु तेरे बस की बात नहीं है न्याय करना, मैं करूंगा इसका तो न्याय, इसको तो ये सजा मिलनी चाहिए, इसको तो ये सजा मिलनी चाहिए, इसका तो ये हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? हमने एक बात सीखी है कि भाई अपने भाई के ऊपर दोष नहीं लगाना है, अपने भाई की निंदा नहीं करनी है। वो भाई आपका समाजाया भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, दूसरे देश का भी हो सकता है, दूसरे गांव का भी हो सकता है। भाई भाई हम सभी हैं। आप भी मेरे भाई बहन हैं क्योंकि आप कितने दूर के स्टेटों से जुड़े हुए हैं। मेरा आपके ऊपर दोष लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है, ना ही आपकी निंदा करने का कोई अधिकार है मेरे पास आपके लिए एक ही अधिकार है जो प्रभु ने मुझे दिया है कि मेरे पांवों के नीचे मैं शैतान को पैरों के नीचे कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, और यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, आशीष की प्रार्थना कर सकता हूं। मेरे पास है ना श्राप देने का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। हम सब के पास किसी को श्रापित करने का भी अधिकार नहीं करना हमने श्राप। प्रभु ने साफ साफ मना किया कि किसी को भी श्राप मत दो। जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को माफ करो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का यहाँ पे वचन हमें साफ साफ एक बात बताता है कि जब भी तुम अपने भाई की, अपने पड़ोसी की, किसी की भी निंदा करते हो, चुगली करते हो, दोष लगाते हो, तुम न्याय कर देते हो, तो इसका मतलब तुम कानून को तोड़ करके उसके ऊपर न्यायाधीश आप खुद बन रहे हो, आप जज बन रहे हो। हम क्या बन जाते हैं? 1 मिनट में जज बन जाते हैं। हम तो कलम क्या अगले लाठी तोड़ देते हैं, मतलब अगले के ऊपर हम तो खुद ही न्याय कर देते हैं। भाई तू मतलब पुलिस पालिस की तो केस तो बाद की बात है, आजा तू पहले साइड में आजा, साइड में ले जाके उसका न्याय खुद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम है ना न्याय करने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम न्याय करने वाले अभी नहीं हो। जब समय आएगा तो प्रभु हमें ठहराएगा न्यायाधीश, हमें न्याय करने के लिए वो चुनेगा, एक समय आएगा। लेकिन अभी वो हमारा समय नहीं है। अभी अगर हम न्याय करते हैं किसी का तो हम परमेश्वर पर विरोध कर रहे हैं, हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं और उसके कानून का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये काम नहीं करना है। हमने किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये 2 ही वचन मैंने बताए हैं। 2 ही वचनों के अंदर से आपको अगर कुछ पूछना है तो आप बता देना, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के बाद आप पूछ सकते हैं।
अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और खुदावंद परमेश्वर आपका धन्यवाद हो और प्रभु जी इस वचन के लिए। और खुदावंद परमेश्वर यो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में डाल खुदा, ताकि हम अपने भाई का विरोध ना कर पाए, उसके ऊपर दोष ना लगा पाए, उसकी निंदा ना करने पाए। ऐसे मौके हमें मिले ही ना कि हम अपने भाई को ये बोले कि तू तो मूर्ख है, तू तो नादान है, तू तो कमजोर है, तू ऐसा है, तू वैसा है। ऐसी बात कहने का मौका प्रभु परमेश्वर हमें ना देना, और ना ही हम पिता परमेश्वर ऐसी ऐसी दिक्कत में, ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे। क्योंकि कई बार हम संसार में, गुस्से में, नफरत में और कई बार बहकावे में आकर खुदावंद हम जोश जोश में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। लेकिन वो चीज़ें फिर कहाँ पे जाके लगती हैं और वो चीज़ें क्या नुकसान कर सकती हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मुख पर पहरा बिठाइए कि हम किसी का न्याय ना करें, हम कानून की व्यवस्था के ऊपर, कानून पर, संविधान पर कोई दोष ना लगाने पाए, हम खुद न्यायाधीश ना बनने पाए। हालेलुया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बोले कि प्रभु आप इसका न्याय करें। परमेश्वर आप अपने कानून के अनुसार इस आदमी का न्याय करें, क्योंकि इसने मेरे जीवन में ये गलत काम किया है। प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु जब लेखा लेगा तो सारी बातों का लेखा लेगा और अगले को छठी का दूध याद दिला देगा। वो परमेश्वर का न्याय जब किसी के ऊपर आता है तो हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू सबको आशीषित कर। प्रार्थना यही करनी है कि प्रभु तू सबको आशीषित कर। मेरा भाई कोई मुझे मारता है, पीटता, तो उसके लिए भी प्रभु परमेश्वर मैं उसको माफ करता हूँ, और यही प्रार्थना हमें करनी है प्रभु से। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर यहोवा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब बोलिए आमीन। चलिए ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, काफी समय हो गया है। आप सब भी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। आप सब ने भी प्रार्थना करना है। ठीक है, सभी प्रार्थना करेंगे और मैं आप सब के लिए करूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, माइक को ऑन करिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। सामर्थी यहोवा आपका धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आपका धन्यवाद। सब अपने मुंह को खोलिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। शर्माइए मत, प्रभु का धन्यवाद करिए और ऊंची आवाज से प्रभु का धन्यवाद करिए। सच में खुदावंद परमेश्वर यहोवा, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हम जहां भी हैं पिता परमेश्वर, तेरे महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। खुदावंद, इस वक्त जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं, उनके मुंह को खोल दे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को खोल दे, ताकि खुदावंद वो तेरी महिमा कर सके, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझसे प्रार्थना कर सके। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। इनके मनों के अंदर की बातों को तू जान ले पिता परमेश्वर। इनके जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू का बाड़ा लग जाए। हालेलुया। खुदावंद, ये जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। राजा हालेलुया। हर घटी, हर कमी, हर बंधन शैतान का इनके ऊपर से हट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों पर दया करें, अनुग्रह करें। हर घटी को, हर कमी को प्रभु आप दूर करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी बेटी सुनीता देवी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप अपनी बेटी को सच में आशीषित करिए, छुइए और चंगा करिए, और हर घटी को, हर कमी को आप दूर करिए। घर परिवार को आशीषित करिए, इसके बच्चों को, इसके पति को प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित रखिए। हालेलुया। आपका धन्यवाद। पूरे परिवार को संभाल के रखे प्रभु। आपके बेटे संतोष कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप दया करें प्रभु परमेश्वर, अपने बेटे के ऊपर, उसकी कमाई में बढ़ोतरी दे। वो जो भी काम करते प्रभु, उसमें तू दिन दोगुनी रात चौगुनी में प्रभु परमेश्वर उसको मदद कर। खुदावंद की वो तेरी महिमा कर सके और तू उसके काम में बरकत दे प्रभु परमेश्वर। अगर कोई पाप, कोई श्राप उनके जीवन में है, आप उसकी पत्नी को छूइए राजा, और उसकी पत्नी को प्रभु परमेश्वर एक बेटे की आशीष को दीजिए। और कोई भी दिक्कत उसके शरीर में, उसके पेट में दर्द जो होता प्रभु, आरती सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें, और खुदावंद अपनी बेटी को छूइए और चंगा करें। इनके घर के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लग जाए, और प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें। हालेलुया। खुदावंद, आप गर्भ का फल आपकी ओर से होता है प्रभु परमेश्वर। बहुत दिन से पिता परमेश्वर ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं राजा कि इनके जीवन में एक बेटे की आशीष हो। राजा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हमें घोषणा करते हैं, और खुदावंद आपसे विनती करते हैं कि आप अपने बेटे को छूइए, और खुदा इसको भी और इसकी पत्नी को भी छूकर खुदा इनको एक बेटे की आशीष रिलीज करिए। हालेलुया। हन्ना ने जैसे प्रार्थना करी प्रभु, ये भी तुझसे घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सके। आप दया करें प्रभु परमेश्वर, आप अनुग्रह करें राजा। हालेलुया। प्रभु जी, आपने इनको छुआ है और
इनको आशीषित किया है राजा, इसके लिए प्रभु मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी बेटी सगनी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें, उसको बल दे, उसको हिम्मत दे। वो जहाँ भी जाती है प्रभु तेरे वचन को सुनाती है लोगों को। और पिता परमेश्वर इस अंत के समय में खुदावंद एक बड़ा अद्भुत काम पिता परमेश्वर तेरी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए वो करती है राजा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता उसको हाथ को बढ़ा, उसको देने वाला बना पिता परमेश्वर की वो मदद कर सके, सहायता कर सके। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो तेरे नाम के जो भी काम करती है, जहाँ से भी इनकम का साधन है पिता परमेश्वर, जहाँ से भी पैसे आते हैं उसके पास, वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो और भी तेरे वचन को बोने के लिए, तेरे वचन को बीज के तरह इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में बोने के लिए और भी काम कर सके राजा। हालेलुया। खुदावंद आपके बेटे प्रभु परमेश्वर राम जी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा उसको तू सच में बुद्धि दे, समझ दे, और खुदावंद उसको खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से, और एक नया बल उसके पैरों में आए और यीशु के नाम से वो खड़ा हो जाए परमेश्वर। और आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप असंभव चीज़ों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, और जो चीज़ नहीं हो सकती आप उसको करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके बेटे को छूइए और आप उसको चंगा करिए। हालेलुया। आपकी बेटी रजनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें अपनी बेटी के ऊपर। खुदा उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके घर में जितने भी उसके माता पिता जितने भी लोग रहते हैं, सबको यीशु के लहू में छुपा देते हैं प्रभु परमेश्वर। तेरा लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ लग जाए, और खुदा तो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर अपनी बेटी को। और पिता परमेश्वर पैसे की आर्थिक स्थिति को पिता परमेश्वर आप मजबूत करिए अपनी बेटी को। हालेलुया। जो भी वो काम करती है उस पे आशीष हो और बरकत हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपकी बेटी समीता मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावन वो जहाँ से भी है यीशु के नाम से सच में आशीषित है। वो हम कल्याण मांगते हैं उसके परिवार के लिए, उसके घर के लिए। और खुदावंद वो जुड़ती है, हर रोज जुड़ती है। प्रभु परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर, अपनी बेटी को छू, उसके परिवार को, पूरे परिवार को यीशु के लहू में छुपाता हूँ। और इसके बच्चों को, इसके परिवार के किसी भी सदस्य को जो भी इसके पास है प्रभु जी, उन सबको तू सच में आशीषित कर। हालेलुया। इनके घर के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपकी बेटी खीमा सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी बहुओं के लिए, उसके बेटों के लिए, उसके परिवार के हर एक सदस्य के लिए, कल्पना के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा आप अपने बच्चों पर दया करें राजा। हालेलुया। हर घटी को, हर कमी को प्रभु आप दूर करें। इनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरे नाम की बेदारी आए। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा। खुदावंद यीशु राजा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर यहोवा, हमें आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य हैं। हालेलुया। आपके बेटे नरेश कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप अपने बेटे को छूइए और चंगा करिए, पूरे घर परिवार को आशीषित करिए राजा। इसको बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम से। इसके जीवन में पिता परमेश्वर तेरे नाम से आशीष आए। हालेलुया। आपकी बेटी गिरजा कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, उसको भी प्रभु परमेश्वर आप दया कर, अपनी बेटी को छू और चंगा कर। हर घटी से, हर कमी से प्रभु आप इनको दूर करिए राजा। हालेलुया। इनके काम में बढ़ोतरी दे, जिसके काम के लिए हाथ बढ़ाए यीशु के नाम से वो काम सफल हो जाए राजा। हालेलुया। आपके बेटे अशोक कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। आपका बेटा आशीषित है, उसका परिवार आशीषित है, उसके घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा के रख राजा। और हर घटी को, हर कमी को आप दूर करिए प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और परमेश्वर आपका ये बेटा है या बेटी प्रभु परमेश्वर सबेस्तानिया जयसवाल, जो भी है ये प्रभु परमेश्वर, नए हमारे चर्च में जुड़े हैं, हमारी कलीसिया में जुड़े हैं प्रभु, इनको भी परमेश्वर आप सच में आशीषित करिए। खुदा इनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा वचन 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। और अगर इनके जीवनों में कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। और परमेश्वर एक लहू का बाड़ा इनके चारों तरफ लग जाए, ताकि ये सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपका सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते प्रभु परमेश्वर। और आपकी बेटी एक गायत्री कुमारी है जिसने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, उसकी तबीयत खराब है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो तबीयत ठीक हो जाए, उसकी हालात ठीक हो जाए, उसके शरीर को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम में आशीषित करते हैं राजा। हालेलुया। उसके ऊपर शैतान का सारा बंधन, हर बीमारी का जोर उसके ऊपर से हट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका बेटा अशोक कुमार जिसको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम भी उसकी ठीक हो जाए। हालेलुया। प्रभु तू चंगा कर,
हालेलुया। तू चंगा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझ पापी पर भी दया कर, मेरे जीवन में काम कर। अगर मेरे जीवन में कोई कमी है, घटी है, प्रभु दूर कर। और परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे पूरे घराने को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। और परमेश्वर मेरे बिजनेस को, मेरे काम को, और जो कर्जा प्रभु परमेश्वर बिना बात का मेरे ऊपर आया है, ओ खुदावंद उन क्रेडिट कार्ड को यीशु मसीह के नाम से अपने ऊपर से रद्द करता हूँ। उनकी भरपाई, उनके पैसों का इंतजाम मेरे परमेश्वर आप अपनी ओर से करिए राजा, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने लोगों को, अपने बेटा बेटे को तैयार करिए राजा, कि वो तेरी महिमा करने वाले बन सके राजा। प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर से इस श्राप को, इस क्रेडिट कार्ड की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर से हटाइए प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु जी मैं नए साल के अंदर परमेश्वर इस बोझ के साथ प्रवेश नहीं करना चाहता राजा। मैं अपने ऊपर से इस शैतान के बंधन को तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं आज़ादी से अपने नए साल को मनाना चाहता हूँ राजा, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को देता हूँ। और प्रभु जी इस कलीसिया को बढ़ा, इसमें 10-12 लोग ही हैं पिता परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 20 लोगों से ऊपर हो जाए प्रभु परमेश्वर। कम से कम 50 लोग, कम से कम 50 लोग तेरी महिमा करें इकट्ठे होकर खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं, मिल के प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ होती रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।